प्यारे विद्यार्थियों, बे पार्ट सेकेंड में प्रथम प्रश्न पत्र तर्कशास्त्र में पहला जो पार्ट है भाषा से संबंधित, उसके अंतर्गत जो है सहमति और असहमति की चर्चा अपन करेंगे। किसी भी घटना के संदर्भ में, किसी वस्तु के संदर्भ में सहमति और असहमति हो सकती है। दो व्यक्ति किसी घटना के संदर्भ में एक जैसा मत रख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो व्यक्ति एक ही घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रखते हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुओं में, घटनाओं में सहमति और असहमति देखने को मिलती है। सहमति और असहमति प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, विश्वास में सहमति और असहमति। दूसरा जो प्रकार है मनोभाव में सहमति और असहमति। इस प्रकार से सहमति और असहमति जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसमें दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, विश्वास में सहमति और असहमति, और दूसरा प्रकार जो है मनोभाव में सहमति और असहमति। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे विश्वास में सहमति और असहमति के संदर्भ में। तो सबसे पहले पहला जो पार्ट है वो विश्वास में सहमति है। कोई भी घटना घटित हुई है, इस विषय में दो व्यक्ति एक साथ सहमत हो सकते हैं। कोई भी घटना घटित हुई है, इसके संदर्भ में दो व्यक्ति एक साथ सहमत हो सकते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो कहा जा सकता है कि उनके विश्वास में सहमति है। इसका तात्पर्य है कि एक घटना के संदर्भ में दो व्यक्तियों की एक जैसी राय देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि उनके विश्वास में सहमति है। दूसरी बात, दूसरा जो विभाजन है विश्वास में असहमति। कोई भी घटना घटित हुई है या नहीं, कोई घटना घटित हुई है या नहीं, इस विषय में दो व्यक्ति असहमत हो सकते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके विश्वास में असहमतियाँ है। तो सबसे पहला जो प्रकार हमने देखा सहमति और असहमति का, वो विश्वास के संदर्भ में देखा कि विश्वास में सहमति होती है और विश्वास में असहमति होती है। विश्वास में सहमति का तात्पर्य क्या है कि दो व्यक्ति एक साथ किसी घटना के संदर्भ में, किसी वस्तु के संदर्भ में एक साथ सहमत हो सकते हैं, और जब वे ऐसा करेंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि उनके विश्वास में सहमति है। उसी प्रकार विश्वास में असहमति से तात्पर्य क्या है कि दो व्यक्ति एक साथ एक घटना के संदर्भ में या एक वस्तु के संदर्भ में असहमत हो सकते हैं, और जब वो ऐसा करेंगे तो हम कहेंगे कि उनके विश्वास में असहमति है। एक घटना के संदर्भ में हम देखें कि एक दुर्घटना हो गई, तो दो व्यक्ति जो है एक साथ जो है उसमें सहमति प्रकट करें कि हाँ घटना घटित हुई है, हाँ जो है घटना घटित हुई है, और इस घटना के संदर्भ में दोनों व्यक्ति एक साथ जो है सहमति प्रकट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इनके विश्वास में सहमति है। दूसरी स्थिति देखिए कि एक व्यक्ति कह रहा है कि घटना घटित हुई है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि घटना घटित नहीं हुई है। यदि ऐसा वो कहेंगे तो विश्वास में असहमति देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉलेज में कोई विद्यार्थी जो है आंदोलन करते हैं। अब दो विद्यार्थी एक साथ ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने उस आंदोलन को देखा है, तो वो कहेंगे कि हाँ आज अमुक तारीख को जो है कॉलेज में अमुक घटना घटित हुई है। दूसरी स्थिति कि कुछ विद्यार्थी हो सकता है कि कॉलेज में नहीं आए हो, और एक विद्यार्थी जो है कॉलेज में आया हो, वो दोनों जो है विचार रखते हैं कि जो कॉलेज आया वो तो कह रहा है कि घटना घटित हुई है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं घटना घटित नहीं हुई है। यदि ऐसा करेंगे तो उनके विश्वास में क्या हो जाएगा, असहमति हो जाएगी। तो प्रारंभिक रूप से विश्वास में सहमति और असहमति के संदर्भ में हमने चर्चा की है। सेकंड जो विभाजन सहमति और असहमति का है वो मनोभाव में है, मनोभाव में सहमति और असहमति। मनोभाव में सहमति और असहमति, सबसे पहले मनोभाव में सहमति की बात करेंगे। जब दो व्यक्ति किसी घटना या वस्तु का एक साथ अनुमोदन करते हैं
तो कहा जा सकता है कि उनके मनोभाव में सहमति है। कोई घटना घटित हो रही है, उसका एक साथ अनुमोदन कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि वो घटना जो है घटित हुई है, उसमें दो व्यक्तियों का मनोभाव एक जैसा है, ये मनोभाव में सहमति का रूप है। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति जो है पढ़ा रहा है, एक टीचर जो है आपको पढ़ा रहा है, दो विद्यार्थियों के संदर्भ में बात करें कि दो विद्यार्थी उस कक्षा में पढ़ रहे हैं और दोनों विद्यार्थी कहते हैं कि अमुक जो है प्रोफेसर जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, दोनों का एक जैसा मत देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि उनके मनोभाव में सहमति है। मनोभाव में सहमति का तात्पर्य दोनों व्यक्तियों का एक साथ किसी घटना के संदर्भ में अनुमोदन करना या दोनों व्यक्तियों का किसी घटना के संदर्भ में एक साथ प्रशंसा का भाव प्रकट करना जो है मनोभाव में सहमति होती है। दूसरी बात, मनोभाव में असहमति, जब दो व्यक्ति किसी चीज या वस्तु में एक साथ अनुमोदन नहीं करते हैं, अर्थात किसी चीज या वस्तु के विषय में दो व्यक्तियों की अनुभूति में जो अंतर देखने को मिलता है, उसे मनोभाव में असहमति कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि पहले के अंतर्गत हमने देखा था कि दोनों व्यक्ति किसी घटना के संदर्भ में एक साथ जो अनुमोदन का भाव प्रकट करते हैं, चाहे वो प्रशंसा का भाव हो चाहे अप्रशंसा का भाव हो। लेकिन मनोभाव में असहमति का तात्पर्य क्या है कि दो व्यक्ति जो है एक साथ जो है किसी भी घटना का एक साथ अनुमोदन नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य हो सकता है कि एक व्यक्ति घटना के संदर्भ में प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है घटना के संदर्भ में अप्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा है। यदि ऐसा करते हैं कि एक प्रशंसा कर रहा है और दूसरा जो है प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा है, तो यदि ऐसा करते हैं तो हम कहेंगे कि उन दोनों के मनोभाव में असहमति है। तो ये जो है दो प्रकार से सहमति और असहमति का प्रकार हमने देखा। पहला विश्वास में सहमति और असहमति। विश्वास में सहमति और असहमति घटना के संदर्भ में होती है। मनोभाव में सहमति और असहमति उनकी अनुभूति के संदर्भ में, उनके अनुमोदन के संदर्भ में देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहमति और असहमति की चार संभावनाएं बनती है। सहमति और असहमति की चार संभावनाएं बनती है और ये जो चार संभावनाएं इस प्रकार होगी। दो व्यक्ति, पहली जो संभावना है, दो व्यक्ति विश्वास और मनोभाव दोनों में सहमत हो सकते हैं। पहली संभावना कि दोनों व्यक्ति विश्वास में भी सहमत हो सकते हैं और मनोभाव में भी सहमत हो सकते हैं। दूसरी संभावना क्या है कि एक व्यक्ति विश्वास में सहमत हो सकता है। दो व्यक्तियों के संदर्भ में हम चर्चा करें कि दोनों व्यक्ति जो है विश्वास में तो सहमत हो सकते हैं परंतु मनोभाव में सहमत नहीं होते। पहला हम देख रहे हैं कि विश्वास में भी सहमत हो सकते हैं और मनोभाव में भी सहमत हो सकते हैं। दूसरा संदर्भ कि विश्वास में तो सहमत हो सकते हैं लेकिन मनोभाव में असहमत हो सकते हैं। तीसरी संभावना, विश्वास में तो दो व्यक्ति असहमत हो सकते हैं परंतु मनोभाव में सहमत हो सकते हैं। और चौथी संभावना कि विश्वास और मनोभाव दोनों में ही दोनों व्यक्ति असहमत हो सकते हैं। तो चार प्रकार की संभावनाएं हमने देखी, जिसमें पहली संभावना कि विश्वास और मनोभाव में दो व्यक्ति एक साथ सहमत हो सकते हैं। दूसरी संभावना, विश्वास में तो सहमत हो सकते हैं पर मनोभाव में असहमत हो सकते हैं। तीसरी संभावना, विश्वास में तो असहमत हो सकते हैं परंतु मनोभाव में सहमत हो सकते हैं। और चौथी जो संभावना है कि विश्वास और मनोभाव दोनों में ही एक साथ दोनों व्यक्ति असहमत हो सकते हैं। तो ये जो है विश्वास में सहमति और असहमति जो है उसके प्रकार, उसकी संभावनाओं की चर्चा हमने की। अब हम प्राय देखते हैं कि घटनाओं के संदर्भ में असहमति हमें देखने को मिलती है और दोनों ही प्रकार से असहमति हमें देखने को मिलती है। विश्वास में भी असहमति देखने को मिलती है और मनोभाव में भी असहमति देखने को मिलती है। तो इन जो असहमतियों का हम निराकरण कैसे कर सकते हैं, इनका निदान कैसे कर सकते हैं, इस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वास में यदि असहमति हो तो उसका हम समाधान कैसे करें। विश्वास में यदि असहमति, विश्वास में असहमति का तात्पर्य क्या है कि घटना घटित हो रही है, उसमें दो व्यक्ति अलग अलग अपना मत रखते हैं कि घटना हुई है, घटना नहीं हुई है। यदि ऐसा होता है
तो असहमति विश्वास में असहमति, और विश्वास में यदि असहमति तो हम इसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि विश्वास में असहमति है तो इसका समाधान वस्तुओं के निश्चय से किया जाता है। विश्वास में जब असहमति होगी तो उसका समाधान करने के लिए हम वस्तुओं को निश्चित करेंगे, वस्तुओं के निश्चय से इसका समाधान करेंगे, और उनके निश्चय के लिए, वस्तुओं के निश्चय के लिए सत्यापन की सामान्य पद्धतियां प्रयुक्त करेंगे। वस्तुओं के निश्चय के लिए हम क्या करेंगे, सत्यापन की सामान्य पद्धतियां प्रयुक्त करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, गवाहों से प्रश्न पूछेंगे, गवाहों से प्रश्न पूछेंगे, लिखित प्रमाणों की मदद लेंगे, दस्तावेजों की छानबीन की जाएगी। तो यदि विश्वास में असहमति है तो हम क्या करेंगे, उस असहमति का निराकरण करने के लिए गवाहों से प्रश्न पूछेंगे, लिखित प्रमाण देखेंगे और दस्तावेजों की छानबीन करेंगे। यदि हम ऐसा परीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विश्वास में जो असहमति है उसका निराकरण हो पाएगा। दूसरा जो है मनोभाव में असहमति, जब दो व्यक्तियों का अनुमोदन का भाव अलग अलग होता है तो मनोभाव में असहमति देखने को मिलती है। इस मनोभाव में जो असहमति है, इस असहमति का निराकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके संदर्भ में हम प्राय जो है पद्धतियों का सहारा लेंगे और उन पद्धतियों के द्वारा जो है निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो इसके समाधान के लिए उपयुक्त पद्धति जो अधिक व्यापक और कम प्रत्यक्ष है, कुछ भिन्न देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति दो विभिन्न अवसरों पर दो विभिन्न विचार रखता है। एक व्यक्ति जो है, दो विभिन्न अवसर है, दो अवसर अलग अलग है, दोनों अवसरों पर अलग अलग विचार रखता है। इस बात की प्रतिष्ठापना के उद्देश्य से गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों की मदद लेना इत्यादि इस प्रकार की असहमति के विषय में विचार करना बेहद ही होगा। यदि हम असहमति के समाधान में रुचि लेना चाहते हैं और उनकी प्रकृति के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार की असहमति के समाधान के लिए उपयुक्त पद्धति दूसरों के लिए पूरी तरह से वैध हो सकती है। तो हम एक जैसे सिद्धांतों का पालन नहीं करके मनोभाव में असहमति है तो हम मालूम करेंगे कि उन व्यक्तियों का स्वभाव कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। एक व्यक्ति का मनोभाव ही ऐसा हो सकता है कि वो प्रत्येक बात में असहमति प्रकट करता हो। उसका स्वभाव का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको पहचानेंगे और उसके अनुरूप जो है, उसके स्वभाव के अनुसार या उसके जो है प्रकृति के अनुसार ही उससे जो मनोभाव की असहमति है उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि सहमति और असहमति दो प्रकार की होती है, विश्वास और मनोभाव में, और उनकी चार संभावनाओं की हमने चर्चा की। उनका समाधान कैसा किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा की है। तो यहाँ पर हम जो है विश्वास और मनोभाव की सहमति के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। अब हम जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्वास में सहमति और असहमति होती है। एक पहला जो आर्गुमेंट दिया गया है, पहला जो कथन दिया गया है कि श्रीमती ब्लैंक संभाषण में पटु है। एक कथन हो गया, श्रीमती ब्लैंक जो है संभाषण में पटु है। और दूसरा कथन क्या हो रहा है कि श्रीमती ब्लैंक लगातार बोलती रहती है। दो कथन देखिए, दो कथन के संदर्भ में देखेंगे कि श्रीमती ब्लैंक संभाषण में पटु है और श्रीमती ब्लैंक लगातार बोलती रहती है। दो कथन है। इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि इन विचारों में सहमति है या असहमति। सबसे पहले विश्वास में सहमति के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि क्या विश्वास में सहमति है इस कथन में। तो हम पहले कथन में देख रहे हैं कि श्रीमती ब्लैंक संभाषण में पटु है। इससे तात्पर्य वो भाषण देने की कला में निपुण है, इसका तात्पर्य भाषण दे रही है। दूसरी बात, श्रीमती ब्लैंक लगातार बोलती रहती है। इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि श्रीमती ब्लैंक भाषण देती है। दोनों कथनों में ये साबित हो रहा है कि श्रीमती ब्लैंक भाषण देती है, अर्थात दोनों व्यक्तियों के भाषण के संदर्भ में
एक साथ सहमति देखने को मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों के कथनों में सहमति है। दूसरी बात हम देखें कि क्या दोनों के मनोभाव में सहमति है या असहमति है। पहली अनुमोदन के संदर्भ में बात करें या मनोभाव के संदर्भ में चर्चा हम कर रहे हैं, तो प्राय हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि श्रीमती ब्लैंक संभाषण में पटु है, यह कहकर वो उस महिला की जो है प्रशंसा कर रहा है। दूसरा कथन, श्रीमती ब्लैंक लगातार बोलती रहती है, यह कहकर वो व्यक्ति उसकी क्या कर रहा है, अप्रशंसा कर रहा है। तो दोनों स्थितियों में हमने देखा है कि एक घटना के संदर्भ में एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अप्रशंसा कर रहा है। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके मनोभाव में असहमति देखने को मिलती है। तो हम प्राय देखें कि श्रीमती ब्लैंक के संदर्भ में जो एक उदाहरण दिया गया था, उसके संदर्भ में हमने देखा कि एक विश्वास के संदर्भ में दो व्यक्ति एक साथ सहमत थे कि भाषण देने की कला में भाषण वो दे रहे हैं, लेकिन भाषण कैसा दे रहे हैं, एक कह रहा है कि निपुणता की बात कर रहा है और एक जो है लगातार बोलने की बात करके उसकी प्रशंसा का भाव कर रहा है। तो यहाँ भाषण देने की कला के संदर्भ में तो वो सहमति है, लेकिन कैसा भाषण दे रहे हैं उसके संदर्भ में उनकी असहमति है। तो यहाँ विश्वास में सहमति और मनोभाव में सहमति है। तो यहाँ पर जो है सहमति और असहमति के संदर्भ में आप लोगों को चर्चा की गई, उनकी एक्सरसाइज आप लोगों को, इसकी जो एक्सरसाइज है आप लोग करके देखें, कोई समस्या हो तो हम समाधान करेंगे। तो ये तर्कशास्त्र में सहमति और असहमति के संदर्भ में अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है अनौपचारिक तर्क दोषों की चर्चा अपन करेंगे। सभी विद्यार्थी जो है वीडियो का लाभ उठाए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिकांश जिन विद्यार्थियों का जो है अभी तक जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ाव नहीं हुआ है, तो वो जो है किसी न किसी प्रकार से संपर्क करके जो है उससे जुड़कर जो है इन ऑनलाइन क्लासों का जो है वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थियों को इस बात के लिए भी आगाह करता हूँ कि कोविड-19 के कारण जो समस्याएं आ रही है उनमें सावधानियाँ बरतें, अपना बचाव रखें, मास्क आदि का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ की जगहों पर नहीं जाए, तो बहुत सारी सावधानियाँ बरतें ताकि हम इस बीमारी से, महामारी से बच सकें और पहले की जैसी स्थिति में हम वापस आए और ऑनलाइन क्लासों के स्थान पर क्लासरूम टीचिंग की चर्चा करें। ऐसी स्थितियाँ होने की अपन कामना करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।